ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। संत कवि भीम भोई एक पद्य भजन के बोलते हैं, ब्रह्म सागरे पिंड झसाओ नहीं। ब्रह्म सागर, ब्रह्म समुद्र, ब्रह्म समुद्र में अपने शरीर को लेकर क्या कर लो, डुबा दीजिए, मिला दीजिए। अर्थात आप अगर अपने कुआं का जल जो है एक लोटा, अंतिम में ये जो अभी बोल रहे थे, इसके अंतिम में भगवान ये क्या चीज़ है, संत कवि भीम भोई बोलते हैं कि जैसे कि एक लोटा जल, आपके कुआं का एक लोटा जल आप निकाले, आप कह रहे हैं कि हमारे कुआं का एक लोटा जल, उसको लेकर के समुद्र, कितना बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, उसको लेकर के क्या करते हैं, समुद्र में उछाल देते हैं। तब उछाल जब देते हैं तो आपका कुआं का जल रहा या समुद्र हो गया, समुद्र हो गया। आपका एक लोटा जल इतना सा है, उसको समुद्र में डाल देने से समुद्र ही हो गया, समुद्र में मिल गया तो समुद्र ही हो गया। उसी प्रकार से तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप अपने शरीर और मन प्राण इत्यादि इसी तरह परम ब्रह्म में मिला लो, परम ब्रह्म में मिला लो, ताकि आपका शरीर अपने शरीर की तरह नहीं लगेगा, परम ब्रह्म की तरह लगेगा। आपकी जीवात्मा की तरह नहीं लगेगा, परम ब्रह्म की तरह लगेगा। आप लोग चलिए उपनिषद की ओर। अब उपनिषद की ओर चलिए। उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इदम सर्वम खलु ब्रह्म। अर्थात ये जितने संसार के चीज आप लोग देख रहे हैं, जड़ चेतन, जड़ चेतन किसको आप लोग कहते हैं? कोई लोग जड़ कहेंगे जो गाछ मर गया, और चेतन उसको कहेंगे कि जो गाछ जीवित है। नहीं, जो आँखों में दिखाई दे रहा है वह जड़ है। वृक्ष भी जड़ है, आपका शरीर भी जड़ है। वृक्ष भी जड़ है, आपका शरीर जड़ है, माटी भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है। ये सब कुछ दिखाई देने वाले इंद्रियों के द्वारा जितने चीज़ों को अनुभूति करते हैं वो सब जड़ है। और इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूत नहीं होते हैं, आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, वह इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है चेतन। अतः जड़ और चेतन, ये जो दोनों चीज है, ये सबके सब परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए सर्वम इदम खलु ब्रह्म। अतः ये जितने संसार में चीज देख रहे हो, ये सब के सब परमात्मा हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति साधना में ला चुका है, वही व्यक्ति क्या करेगा, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को परम ब्रह्म में लेकर के मिला सकता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस शरीर के अंदर चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है। जैसे कि आप लोग के थर्मल पावर स्टेशन, वह भी बिजली है, और आपके घर के पास जो बिजली का बल्ब जलता है वह भी तो बिजली है ना। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा रहते हैं तो वह भी ब्रह्म है। इस प्रकार से जान ले, इस प्रकार से साधना में लाएं। अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। हम लोग मन में सोचते हैं, बुद्धि में निश्चित करते हैं, ये जो भावना होती है, मन में सोचते हैं, भावना होती है। अतः इसके अंदर जो मन में
बुद्धि में ध्यान दे करके सुनिए। मन में और बुद्धि में जो भावना आती है, जो शक्ति आती है, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में इस बल्ब में अभी तब क्या है, इलेक्ट्रिक है, अतः वह जलता है बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक शक्ति नहीं रहेगी तो यह बल्ब नहीं जलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में जो भावना होती है, हमारे बुद्धि में जो निश्चय करने का ज्ञान होता है यहाँ पर, तो उसको जो शक्ति मिलती है, किस चीज़ से शक्ति मिलती है? परमात्मा से शक्ति मिलती है। परमात्मा का सत्ता स्वरूप आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब उसके साथ वो जोड़ा हुआ है, तब उसको शक्ति मिलती है। वो उसके साथ ये जो जोड़ा हुआ है और वो शक्ति मिलती है, वो सब कुछ ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात यह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अतः यह आत्मा कहता है मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ। ये जो महावाक्य हैं, इन महावाक्यों के जो तत्वार्थ है, इन तत्वार्थों के सहित जो मनुष्य इन बातों को जानकर समझ करके केवल परम ब्रह्म भावमय ही हो जाता है, परम ब्रह्ममय भावना में ही रह जाता है, तो वही व्यक्ति क्या कर लेता है? ब्रह्म सागर में अपने शरीर को उसमें विलीन कर दिया है, अपने आत्मा को विलीन कर दिया है, अपना जीवात्मा को विलीन कर दिया है। जब मिल जाता है उसके साथ श्रोताओं, तब साधना की परिपक्वता हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर संत कवि भीमभोई कहते हैं, ऐसा व्यक्ति तब क्या होता है? समझ करके केवल परम ब्रह्म का ही आश्रय कर लो, परम ब्रह्म में ही शरण जाओ, परम ब्रह्म की साधना करो। श्री गुरु स्वरूप भगवान अवतरित हो करके जो आदेश दिए हैं, जहाँ बोलीबे गुरु आज्ञा को बही, भगवान जो अवतरित हो करके हम लोगों को ये जो आदेश दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, इन शिक्षाओं को ग्रहण करके साधना करो। तब क्या होगा श्रोताओं? इस भव संसार से ये मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन, इस भव संसार से उद्धार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा पंथ नहीं है। बोलिए श्री सच्चिदानंद